नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, यहाँ एक ह्यूज रिक्रूटमेंट निकला है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, डिप्लोमा, यूजी, पीजी, मास्टर, नेट, पीएचडी जो भी किया है वो चलेगा। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है पीएसएस सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है अनाउंसमेंट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, शायद आपको दिखाई दे। हाँ, तो यहाँ देखिए मेंशन किया गया है अनाउंसमेंट लेफ्ट साइड में। अनाउंसमेंट में पूरा ऊपर देखिए मेंशन किया गया है कि एंगेजमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट पियरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एट पीएसएस सीआईवी भोपाल। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसी के नीचे आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया है डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है इसको डालने के लिए आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी सारे के सारे अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। देन और एक एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ देख सकते हो, शेड्यूल्ड इंटरव्यू फॉर द टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। और एक आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया वैकेंसी फॉर एंगेजमेंट ऑफ वेरियस फैकल्टी पोजीशन। तो फैकल्टी पोजीशन एंड नॉन फैकल्टी पोजीशन में बहुत सारा वैकेंसी निकला है। तो ये पहले हम देख लेते हैं नॉन टीचिंग पोजीशन में क्या क्या वैकेंसी निकला है, ठीक है। मैं डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूंगा, आप इसको थोड़ा देख लेना। तो ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एनसीईआरटी का ये ऑफिस है। तो यहाँ जो वैकेंसी निकला है आप देख सकते हो, मेंशन किया गया है लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स एंड राइट साइड में डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ साथ क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पूरा डिटेल्स में मेंशन किया गया। जैसे कि पहला जो पोजीशन है ये है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट में टोटल वैकेंसी है 1 पोस्ट। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट या आईसीटी, आईटी, एमटेक, बीटेक कोई भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। और इसका 55% मार्क्स होना जरूरी है। डिजायरेबल में कुछ स्किल्स मेंशन किया गया है, आप इसको देख लेना। और एक्सपीरियंस यहाँ मेंशन किया गया है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 से लेकर 5 साल तक, ठीक है। और आपको जो सैलरी मिलेगा 35,000 करके मिलेगा। आपका एज जो है ये 40 ईयर से कम होना चाहिए। देन ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट ये आपका लगभग अप टू 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। ठीक इसी प्रकार और एक यहाँ मेंशन किया गया नेम ऑफ द पोस्ट प्रोग्रामर। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईसीटी, आईटी, एमटेक, बीटेक ये होना चाहिए। बाकी जो डिजायरेबल जो स्किल्स मेंशन किया गया है आप इसको देख सकते हो। इसके लिए जो सैलरी रखा गया है ये है 29,000। और इसके लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है, ठीक है, कम से कम 3 साल होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसका स्किल्स आप देख लेना। इसका सैलरी है आपका 29,000, ठीक है। देन और एक पोस्ट है जिसका नाम है असिस्टेंट एडिटर। हिंदी लैंग्वेज के लिए 2 चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 8 चाहिए। और इसका जो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपका बैचलर्स डिग्री, किसी भी बैचलर्स डिग्री होगा चलेगा। सैलरी है 36,000। देन यहाँ देखिए मेंशन किया है प्रोड्यूसर 1 चाहिए, ठीक है। टीवी स्क्रिप्ट राइटर और कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर राइटिंग बुक्स, इस प्रकार का स्किल्स होना चाहिए। बाकी इसका सैलरी 29,000 है। और एक चाहिए 2 कैमरामैन चाहिए, ठीक है, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए। किसी भी सेक्टर में बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होगा अच्छा है, एक्सपीरियंस होगा तो अच्छा है। देन 29,000 करके सैलरी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार और एक पोस्ट है विजुअल एनालाइजर, 2 पोजीशन से, बैचलर मास्टर्स किसी भी सेक्टर में, आर्ट्स, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स होगा तो अच्छा है। इसका जो सैलरी है 29,000 है। देन आप यहाँ देख सकते हो ग्राफिक डिजाइनर 2 चाहिए, बैचलर्स आर्ट्स जो भी है देख लेना, बैचलर्स डिग्री चाहिए, सैलरी आपका 29,000 करके मिलेगा। देन ग्राफिक आर्टिस्ट 5 चाहिए टोटल। अगेन मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री किसी के पास है वो एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए, 29,000 करके सैलरी मिलेगा, ठीक है। देन वीडियो एडिटर 7 आदमी चाहिए यहाँ वीडियो एडिटर के लिए, तो इसका भी सैलरी है 29,000 के लिए। सीनियर रिसर्च एसोसिएट 2 पोजीशन वैकेंसी है, 30,000 करके सैलरी मिलेगा, ठीक है। बाकी नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ देखिए जूनियर प्रोजेक्ट फेलो 1 पोजीशन वैकेंसी है, इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन किया गया है। 23 सैलरी जो है ये 23,000 है, ठीक। इसी प्रकार डीटीपी ऑपरेटर 6 पोजीशन है, इसके लिए जो सैलरी है 23,000 है। कंप्यूटर टाइपिस्ट 1 पोजीशन है, 20,000 सैलरी है। लैब असिस्टेंट इसका जो बैचलर्स डिग्री चाहिए 17,000 सैलरी है। तो इस प्रकार का सारे के सारे सैलरी है। और इसका जो वॉक इन है, आपको वॉक इन जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में यहाँ अप्लाई करने के लिए। यहाँ अप्लाई तो नहीं, मीन्स इंटरव्यू देने के लिए। ये कब से कब होगा, 12 से लेकर 24 मीन्स सितंबर तक। मैं आपका शेड्यूल दिखा देता हूँ, ये है इसका शेड्यूल।
पूरा मेंशन किया गया है कब किसका मीन्स इंटरव्यू होगा। जैसे कि नेम ऑफ द, यहाँ मेंशन डेट, देन प्लेस ऑफ इंटरव्यू, नेम ऑफ द पोस्ट। जैसे कि प्रोड्यूसर, जो एक पोस्ट था प्रोड्यूसर के लिए, इसका इंटरव्यू होगा 13/9/2021 को 10:30 बजे। ठीक है, बाकी रूम नंबर सब मेंशन किया गया। देन ग्राफिक आर्टिस्ट जो 5 चाहिए था, इनका जो इंटरव्यू होगा सेम 13/9 को होगा, 2:30 बजे होगा, 2:30 पे। ठीक है, कैमरामैन 2 का जो इंटरव्यू होगा ये 14/9 को होगा, 10:30 बजे होगा। ग्राफिक डिजाइनर का जो इंटरव्यू होगा ये 14/9 को होगा, 2:30 पे होगा। तो इस प्रकार का पूरा शेड्यूल दिया गया है, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसी के हिसाब से आप इसको देखकर आप पहुंच जाना वहाँ इंटरव्यू के लिए। नाउ अभी हम देखते हैं जो लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर पे जो वैकेंसी है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है द PSS सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल, ये कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द NCERT। और यहाँ जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर 3 पोस्ट चाहिए, किसमें ना, एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन में। एलिजिबिलिटी क्या है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% मार्क के साथ, और इसके साथ साथ नेट सेट गेट किसी भी प्रकार एग्जाम आपने क्लियर किया है तो अच्छा है। यदि कोई PhD किया है तो PhD रेगुलर में होना चाहिए। ठीक है, और इसका अच्छा मतलब किसी भी अच्छे जर्नल में इसका पब्लिकेशन होना चाहिए, और कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के द्वारा इसका जो PhD इवेल्युएट होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। बाकी कुछ मेंशन किया गया, आप इसको पढ़ लेना। सैलरी जो है 45,000 करके पर मंथ इसको मिलेगा। देन असिस्टेंट प्रोफेसर 3 पोस्ट है, हॉर्टिकल्चर एंड सेरिकल्चर, देन हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी। इस प्रकार का 3 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर का। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है, इसको देख लेना। 45,000 सैलरी है। देन अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, पोजीशन सेम है, सैलरी भी सेम है 45,000। देन अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट सॉइल साइंस, इसको देख लेना। देन असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट, यहां आप देख लेना। देन ड्यूरेशन असिस्टेंट प्रोफेसर रिटेल, यहां आप देख लेना। देन असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। देन असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स। असिस्टेंट प्रोफेसर 2 पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग सोलर एनर्जी, एक है ऑटोमेटिव एक है सोलर एनर्जी। देन असिस्टेंट प्रोफेसर IT हार्डवेयर में। ठीक है, देन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग। देन असिस्टेंट प्रोफेसर 2 पोस्ट टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। देन असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट ब्यूटी एंड वेलनेस। असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट हिंदी लैंग्वेज। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 पोस्ट। देन प्रोडक्शन असिस्टेंट 1 पोस्ट। ये सारे के सारे पोजीशन मेंशन किया गया है। ठीक है, और इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए एक एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको भेजना पड़ेगा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म, कब तक ना, 19/9/2021 तक। और एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है, यहाँ जो मैंने आपको दिखाया था, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, इसी को आपको डाउनलोड करना है, फिलअप करना है। इसके साथ साथ आपको सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स है इसको अटैच करके आपको भेजना है इस एड्रेस पे। ठीक है, इस एड्रेस पे भेजना है 11/9/2021 से पहले। ठीक है, ये है इसका डिटेल्स। बाकी आप थोड़ा बहुत यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये दोनों का जो डिटेल्स है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड करके आप देख सकते हो। जो भी आप इंटरेस्टेड हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।